हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब इस्लामाबाद की क्या खबरें हैं? क्या वज़ीर आज़म की इजाज़त और इन्फॉर्मेशन के बगैर वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ ये सब कर दिया जिसका वो दावा कर रहे हैं, या ऐसा नहीं है, वो गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं? देखें, जो वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो एक ब्यूरोक्रेट होता है और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की असल ताकत वज़ीर आज़म होता है। अगर वज़ीर आज़म का एतमाद उसको हासिल हो तो वो ताकतवर होता है। ये इसी तरह है जैसे कि नवाज शरीफ साहब के दौर में फवाद हसन फवाद साहब जो हैं वो बड़े पावरफुल थे और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त की काबीना के बहुत बाअसर किस्म के जो वज़ीर हैं वो फवाद साहब से खुश नहीं थे। तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो दरअसल आज़म खान साहब पर तनकीद कर कर वो एक स्पेस दे रहे हैं इमरान खान साहब को। उनका तमाम जो शिकवा शिकायत है वो इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन क्योंकि वो फिलहाल उनको बराह रास्त तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाह रहे तो वो आज़म खान साहब को उन्होंने एक पंचिंग बैग बनाया हुआ है या कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि एक ब्यूरोक्रेट जो है वो वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के बगैर जहांगीर तरीन जैसे एक बाअसर सियासतदान के साथ उलझ सकता है। तो आज़म खान साहब ने अगर जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ कुछ भी किया है, और मेरे इल्म में है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो सारे काम जो आज़म खान साहब ने किए और एक दो दफ़ा उनकी तलखी भी हुई वज़ीर आज़म के साथ, तो जो भी वो एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स हुआ उन दोनों के दरमियान, तो उसमें वज़ीर आज़म की मुकम्मल तईद आज़म खान को हासिल थी। और कोई भी ब्यूरोक्रेट ख्वा आज़म खान हो या फवाद हसन फवाद हो, वज़ीर आज़म अगर उसके पीछे ना खड़ा हो, वज़ीर आज़म की हमायत उसे हासिल ना हो, तो वो जहांगीर तरीन जैसे सियासतदान के साथ पंगा नहीं ले सकता। लिहाजा जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको इस वक्त इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। उनकी इस वक्त असल लड़ाई इमरान खान साहब के साथ है, माने या ना माने, क्योंकि यही जहांगीर तरीन साहब कुछ हफ्ते पहले तक हमें बताते थे कि मेरी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म ने मुझे कहा कि ये शुगर स्कैंडल पे मेरी जो वज़रा की टीम है वो सही तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश नहीं कर रही, आप जाएं, आप जाके डिफेंड करें। और फिर वो आते थे और वो आके डिफेंड करते थे। और अब वही जहांगीर तरीन साहब हैं वो कह रहे हैं कि जनाब आज़म खान साहब ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी। तो जो वाजिद ज़िया साहब हैं वो FIA में, उनको आज़म खान ने तो नहीं लगाया ना, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने लगाया। इसी तरह जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो बंदा है जिसको ये आटे की और शुगर की कमेटी में डाला, वो प्राइम मिनिस्टर ने डाला। तो वो सारे काम प्राइम मिनिस्टर ने किए हैं। आज़म खान साहब जो हैं वो सिर्फ एक फाइल वर्क को फैसिलिटेट करने वाली एक शख्सियत है। लिहाजा मैं जहांगीर तरीन साहब की इस राय से इत्तफाक नहीं करता कि उनकी लड़ाई आज़म खान के साथ है। जहांगीर तरीन साहब के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बराह रास्त इमरान खान साहब के हुक्म से हुआ है, और जहांगीर तरीन साहब आज नहीं तो कल इस चीज़ का एतराफ़ ज़रूर करेंगे। और समीर साहब, फिर तो वज़ीर आज़म का पूरी तरह क्रेडिट हुआ कि उन्हें नज़र आया कि ये सब कर रहे हैं तरीन साहब, तो उन्होंने ये एक्शन कराया। और आज़म खान साहब का भी फिर क्रेडिट हुआ कि तरीन साहब अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो इतलात आती थी कि वो मुसलसल उसमें इन्वॉल्व हैं और मुसलसल अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया और उनकी 2-4 दफ़ा तल्ख कलामी भी हुई। जी हाँ, ये एक शिकायत थी, वज़ीर आज़म को ये शिकायत थी कि वज़ीर आज़म को कुछ काबीना के वज़रा जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के बारे में कुछ शिकायत किया करते थे, और वो जो वज़रा का ग्रुप है वो काफ़ी ज़ेर अताब रहा। अब वो ज़ेर अताब नहीं है। मैं उसमें मिसाल दे देता हूँ आपको। असद उमर साहब जो हैं, जितनी देर असद उमर साहब वज़ीर ख़जाना थे, तो ये जो शुगर का मामला था, जो गंदम का मामला था, तो इसमें वो फैसले नहीं हो सके जो कि हफीज़ शेख साहब के आने के बाद हुए। तो असद उमर साहब जो हैं वो और उनके जो बाकी साथी वज़रा थे उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी शुमार होते हैं, उसमें अली जैदी साहब का भी शुमार होता है, जो काबीना के इजलास में, ECC के इजलास में कुछ अहम सवालात उठाया करते थे जो कि हफीज़ शेख साहब से पूछे जाते थे, रज़ाक दाऊद साहब से पूछे जाते थे, लेकिन फ़ायदा होता था उसका, उन फैसलों का, जहांगीर तरीन साहब को और उनके जो ग्रुप के वज़रा थे। तो ये एक लड़ाई पहले से चल रही थी। तो जब ये वज़रा शिकायत करते थे प्राइम मिनिस्टर को, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज़म खान साहब को कहते थे कि आप इन मामलात को देखें, और ये इंप्रेशन नहीं मिलना चाहिए कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में आके यहाँ पे मीटिंग्स करते हैं और एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो आप उनको रोकें। तो जो भी आज़म खान ने किया, वो आज़म खान ने जहांगीर तरीन के साथ जो भी किया वो वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से किया, उनके कहने पे किया। इस पर 2-3 दफ़ा जहांगीर तरीन और आज़म खान साहब के दरमियान कुछ तलख जुमलों का तबादला हुआ, और फिर जब ये शुगर का स्कैंडल आया तो उसमें फिर ये हुआ कि जहांगीर तरीन साहब को ये शिकायत पैदा हुई कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है
उसने कोई रिपोर्ट भेजी है प्राइम मिनिस्टर को जहांगीर तरीन के खिलाफ, और जहांगीर तरीन साहब का ख्याल था कि ये रिपोर्ट जो है ये आजम खान साहब ने मैनेज किया है। ये सवाल मैंने जहांगीर तरीन साहब को फरवरी के महीने में जब वो हमारे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आए थे तो मैंने उनको ये सवाल किया था कि एक सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने आपके बारे में जो रिपोर्ट दिया है प्राइम मिनिस्टर, तो क्या वो रिपोर्ट भी गलत है? तो जहांगीर तरीन साहब ने कहा हाँ जी, वो साबित हो गया कि वो रिपोर्ट गलत है। तो वो जहांगीर तरीन साहब का दावा गलत निकला, और अब जो हो रहा है तो वो सारे मामला जो हैं उसमें अब इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, वो आजम खान के मतहत नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर के मतहत है। तो ये जो तलखी हुई थी ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट की वजह से हुई थी, और उस रिपोर्ट के हवाले से जो कंटेंट जिसके बारे में मैंने सवाल किया था जहांगीर तरीन साहब से, तो वो कंटेंट जो है वो सही साबित हो गया। उसमें जो आजम खान साहब का मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हुआ है, तो जहांगीर तरीन साहब का मौक़िफ़ गलत साबित हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जहांगीर तरीन साहब हर मामला जो है वो उसकी जिम्मेदारी आजम खान साहब पे डाल रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं। असल में उनकी लड़ाई इमरान खान के साथ है। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब की बात आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। दादी जी, अल्लाह हाफ़िज़।